सबसे पहले मेरे सभी प्यारे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा राम राम। मेरा नाम है रोशनी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गांव की रोशनी ब्लॉग से। और दोस्तों, आशा करती हूँ कि रोज़ की तरह आज भी आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सभी इतना सारा कीमती वक्त निकाल के हमारे वीडियो में आते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने हमारे कल के ब्लॉग में देखा था कि हम अपने मम्मी के यहाँ पे आए हुए थे। तो यहाँ पे है सुबह का खाना हम ही बना रहे थे क्योंकि मम्मी को थोड़ा सा काम था, तो मम्मी है अपना काम कर रही थी। तो हमने तो चलो हमें खाना बना देते हैं। और यहाँ पे छोटी बहन है रोटियां बेल रही थी और हम हैं जल्दी जल्दी सेकते जा रहे थे। और उसके बाद में नहाना और खाना वगैरह हमारा हो चुका था। और मम्मी बोल रही थी कि मिट्टी है जो पोतने वाली वो ख़त्म हो चुकी है, तो हमने तो चलो है हम ही ले आते हैं। और बहन भी जा रही थी, तो हमने सोचा चलो वहीं है घूम भी आएंगे और मिट्टी भी है जो आ जाएगी। और रास्ते में कुछ बकरियां छोटी छोटी सी बिल्कुल बंधी हुई थी, तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो आप सभी ने तो देखा ही होगा। और आप सभी को हमने पहाड़ भी दिखाए, बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पे पहाड़ हैं। और फिर यहाँ पे आ गए थे इस खदान में, जो कि यहाँ पे पोतनी मिट्टी है जो निकली थी बहुत अच्छी, एकदम सफ़ेद सफ़ेद। तो हमने सोचा चलो देखेंगे, अगर अच्छी होगी तो ज़्यादा से ले जाएंगे और अच्छी नहीं होगी तो फिर कभी है मम्मी को बताएंगे कि अच्छी नहीं है। और यहाँ आके पता चला कि मिट्टी है जो हमारी बहुत ज़्यादा ककड़ीली थी, क्योंकि यहाँ पे आप सभी देख ही रहे हो कि पहाड़ वगैरह अगल बगल में है, तो वो अच्छी मिट्टी बहुत कम निकलती है और ककड़ीली मिट्टी कुछ ज़्यादा होती है। लेकिन थोड़ी अभी पोतने के लिए ले जाएंगे, क्योंकि अभी मिट्टी है जो ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल से पोतने वाली। तो ये देखिए बिल्कुल एकदम सफ़ेद, जैसे कि खारी मिट्टी खरिया मिट्टी आती है, कुछ इसी प्रकार की हमारी ये मिट्टी थी। तो यहाँ पे है बहन को बोल दिया था भरने के लिए, और हम भी सोच रहे थे कि भर दे, लेकिन पानी है नीचे भरा हुआ था और काफ़ी गहरी है जो खदान भी थी, तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी। और इनको है जो बोल दिया था जल्दी जल्दी भर लो और चलो, कहीं ऐसा ना हो। और घर पे है बच्चों को छोड़ के आए थे मम्मी के पास में, तो उनका भी है जो फ़ोन आ गया था कि जल्दी से आ जाओ और नक्शो डुग्गू परेशान कर रहे हैं। तो यहाँ पे जल्दी से भर लेते हैं मिट्टी और उसके बाद में फिर चलते हैं घर। और आप सभी को हमारी यह वीडियो ज़रा सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। और जब घर आए तो घर आके पता चला कि नक्शो डुग्गू तो बढ़िया आराम से बाहर के चौतरे में है खेल रहे थे। और ये देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ की सरसों कुछ इतनी बड़ी बड़ी हो चुकी है और बहुत ही अच्छी लग रही थी, एकदम पीली पीली। और फिर यहाँ पे हम आप सभी से मिल रहे हैं उसके दूसरे दिन, क्योंकि अब बन चुकी थी हमारी ससुराल जाने की तैयारी। तो घर से है जो विदा हो चुके थे और फिर है यहाँ पे आ गए थे स्टैंड। तो यहाँ से देख रहे थे बस, क्योंकि बस से ही जाएंगे। और फिर बस को आने में काफ़ी देर थी, तो हमने सोचा चलो यहाँ पे है जो मेला देख लेते हैं और कुछ पसंद आ जाएगा तो यहाँ से ले लेंगे। लेकिन बच्चों को यहाँ पे खिलौने वगैरह दिला दिए और उसके बाद में बस आ चुकी थी, तो है जो बस में भी बैठ गए। और चलिए अब आप सभी से हम मिलते हैं सीधे अपने घर पर। और दोस्तों, सिर्फ एक दिन के लिए मायके गए थे, बहुत अच्छा लगा हमें वहाँ पे जाके। लेकिन फिर दूसरे सुबह ही वापसी ससुराल आना पड़ा। एक ही दिन रुक पाते हैं, इससे ज़्यादा है जो वक्त ही नहीं मिल पाता है रुकने का। और उसके बाद में यहाँ पे घर आ चुके थे। फिर जैसे कि पायल वगैरह पहन के जाते हैं और घर पे आ गए थे, तो हमने से चलो बड़ी बड़ी पायल है उनको उतार के रख देते हैं और डेली वाली पायल होती है वो ही पहन लेंगे। और
और जब यहाँ पे घर पे आके देखा तो बिल्कुल एकदम कबाड़ा सा फैला हुआ था। तो हम जल्दी जल्दी से सोच रहे थे कि चलो काम भी कर लेते हैं। और यहाँ पे है फाइल वगैरह उतार के रख दी थी और फिर सीधे पहुँच गए थे पीछे, क्योंकि गाय के पास में गोबर वगैरह भी पड़ा हुआ था काफ़ी दिनों का। और कहीं पे भी चले जाते हैं तो कुछ इसी तरीके से होता है। लेकिन अभी तो है जो घर पे दीदी थी तो थोड़ा बहुत वो भी कर लेती हैं, लेकिन उनकी बेटी है बहुत छोटी सी है तो इतना ज़्यादा है नहीं कर पाती हैं बच्चों की वजह से। क्योंकि हमारे बच्चे हैं तो हम ही समझ सकते हैं कि कैसे है बच्चे परेशान करते हैं। लेकिन इतना तो आराम है कि कम से कम पापा जी को खाना वगैरह बना के दे देती हैं और जितना उन पे बन पड़ता है तो कर भी लेती हैं। और यहाँ पे है फिर लगा लेते हैं झाड़ू। झाड़ू हमारी लग चुकी थी और उसके बाद में थोड़ी से दोपहर के हैं बर्तन भी रखे हुए थे तो इनको भी है धो लेंगे, क्योंकि टाइम से आ गए थे। और नहीं आते तो दीदी ही धो लेती, लेकिन हम आ ही गए थे तो हमने चलो हम ही धुल देते हैं। और बच्चे भी खेलने लगे थे। और दोस्तों यहाँ से जाने में तो बड़ी खुशी होती है, लेकिन जब वहाँ से आते हैं तो 1-2 दिन तो इतना बुरा लगता है यहाँ पे। और अब तो सर्दियाँ भी बिल्कुल चली गई हैं, बिल्कुल भी है जो सर्दी नहीं पड़ रही है और काफ़ी अच्छा मौसम है, ना ज़्यादा सर्दी है और ना ज़्यादा गर्मी है। और दोस्तों आप सभी को हमारे यहाँ पे भैंसों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो अभी हम रात के वक्त है वॉइस ओवर कर रहे हैं, क्योंकि दिन में तो बिल्कुल वक्त ही नहीं मिला था। पूरा दिन है जो रास्ते में निकल गया था आते आते, और उसके बाद में जो थोड़ा बहुत वक्त बचा था वो है जो काम में निकल जाता है। और फिर यहाँ पे शाम के खाना की कर लेते हैं तैयारी। तो आलू और मेथी सब्जी बन चुकी थी और यहाँ पे है चटनी पीस देंगे सिलबट्टी में। और अभी लाइट नहीं थी तो खाना बनाने की वीडियो हमें शूट नहीं कर पाई थी। और उसके बाद में सीधे आ गए थे रसोई में, क्योंकि खाना तो हमने बना लिया था लेकिन अचानक से ही लाइट चली गई थी तो यहाँ चौका की साफ़ सफाई नहीं कर पाए थे। तो अब जल्दी से कर देते हैं चौका की साफ़ सफाई। लकड़ी कंडा एक साइड में रखेंगे और बर्तन वगैरह सारे हमने बाहर निकाल दिए हैं। और खाना पापा जी ने खा लिया है और दीदी ने सबने खाना खा लिया है। इन्होंने खाना नहीं खाया है तो हम सोच रहे थे कि जल्दी से जो चौका की झाड़ू वगैरह लगा देंगे और साथ में ही खाना खा लेंगे। और उसके बाद में रात के बर्तन वगैरह भी धुल के रख दिए थे। और जो भी हमारी माताएं बहनें हमारे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं हमेशा माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी मेरे भाई बहन मेरी वीडियो को देखते हो, माता रानी उनकी हर मनोकामना को पूरी करे और उनकी फूलों की बगिया यूं ही महकती रहे और वो अपने जीवन में यूं ही आगे तरक्की करते रहें। और दोस्तों यही काम है हमारे जीवन में, ज़िंदगी भर चलते रहते हैं, कभी आराम नहीं मिलता है। खुद से अगर आराम करने ना बैठो तो पूरे दिन निकल जाता है, लेकिन हमारे काम कभी भी है जो ख़त्म नहीं होंगे और ना ही होते हैं। और कुछ बहनें हमारी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं तो उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप यूं ही हमारी वीडियो में कमेंट करते रहिए। हम आप सभी के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे और कोशिश रहेगी कि इससे भी अच्छे अच्छे ब्लॉग आप सभी तक हैं जो शेयर किए जाएं। और यहाँ पे है चूल्हे की राख निकाल के भर देते हैं, क्योंकि चूल्हा भी ठंडा होगा तो चूल्हे को भी है जो पुताई करनी है। और ये देखिए दोस्तों, चूल्हा है हमारा 1 से 2 दिन ही चल पाता है
और उसके बाद में खुद जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब आप सभी से लेते हैं विदा और मिलते हैं आप सभी से ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग के साथ में। जब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिएगा। राम राम।